पहला मेरा जो रिमोट कार मिला था जो वायर के साथ होती थी, वायरलेस नहीं होता था वो टाइम पे। उसको मेरा पूरा खोल के दूसरा वाला गाड़ियों का पार्ट जोड़ के ना, जो छोटा वाला गाड़ी थी उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बड़ा करके खेलता था। सी लाइन में या डेजर्ट में ड्यून्स के ऊपर पेट्रोल या नो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आते हैं, पूरा ड्यून्स के ऊपर जंप करते हुए जाते, पलटी मारते, गिरते हैं, वापस खुद खड़े हो जाते हैं, उसको बैशिंग बोलते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है दोस्तों लेट्स स्किल के एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ वो बंदे हैं जिनसे हर कोई बच्चा बहुत प्यार करता है। बच्चों के हाथ में अगर आप रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी दे देते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। एंड दिस गाय ही इज़ पैशनेट अबाउट आरसी कार्स। ये बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और पूरी गाड़ी अपने हिसाब से बना के तैयार करते हैं। इज़ क्रेजी अबाउट दोज आरसी कार्स। आज हमारे साथ में है मिस्टर वेंकट जो आरसी कार डिज़ाइनर हैं और पूरी गाड़ी बनाते भी हैं एंड इज़ वेरी वेल नोन इन दिस इंडस्ट्री इन कतर। वेंकट भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू। तो ये गाड़ी के साथ जो आपका लगाव है ना, आरसी कार्स के साथ में, कारों के साथ में, ये कब से है? 9th स्टैंडर्ड से शायद। मैं एक 10 दिन के लिए घर से भाग गया था, तो घर के मोहल्ले में ही था, मगर उन्होंने पेरेंट्स से चुप रहा था बिकॉज उन्होंने कुछ शरारत किया है। मेरा पापा बहुत गुस्से वाले थे। उनसे छुपने के लिए मैं एक लोकल गराज वालों के पास चला गया था। ओके। वहाँ पे मैं वो 10 दिन गाड़ियों का काम देखता रहा, ये करता रहा। ओके। मारुति 800 उनके साथ छोटे मोटे काम करता रहा। तब से जब से वो मैकेनिकल चीज़ें देखा है, मेरे को गाड़ियों पे बहुत लगाव हो गया था। ओके। ओके। मुझे लगा कि नहीं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनाऊंगा, कभी ना कभी एक गाड़ी बनाऊंगा टाइप। तो तब से मेरे को गाड़ियों से बहुत लगाव है, डिज़ाइन करना, ड्रॉ करना। ओके। सो वेंकट ब्रो, पहली रिमोट कंट्रोल कार आपके हाथ में कब लगी? 10th क्लास में। 9th में आप गराज पहुंचे और आपको लगा कि आपको गाड़ियों के साथ कुछ खेलना चाहिए, बनाना चाहिए, और आपको 10th में एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी मिली। हाँ। कैसा लगा उसके साथ में? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मतलब मिला था, उसी दिन मैंने तोड़ा था उसको, एक्सप्लोर करने की क्या रहता है, कैसा रहता है, ताकि मैं उसको मॉडिफाई कर सकूं। तो पहला मेरा जो रिमोट कार मिला था जो वायर के साथ होती थी, वायरलेस नहीं होता था वो टाइम पे। उसको मेरा पूरा खोल के दूसरा वाला गाड़ियों का पार्ट जोड़ के ना, जो छोटा वाला गाड़ी थी उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बड़ा करके खेलता था। ओके। ओके। तो तब से मॉडिफिकेशन, नया नया चीज़ें बनाना। 10th क्लास में मुझे साइंस फेयर्स में ये पूरा गाड़ियों का बनाना, टीचर लोग, क्लासमेट सब साइंटिस्ट बुलाते थे। मेरा बैग में हमेशा मोटर्स, लाइट्स, बैटरीज होते थे बहुत सारे। तो ऐसे वहाँ से स्टार्ट हुआ। वाह वाह, फैंटास्टिक। तो अगर मैं इस हॉबी को बोलूँ जो आरसी कार आप बनाते हैं राइट नाउ एंड यू आर टू मच इनटू इट, इस हॉबी को अगर मैं बोलूँ कि आप छोटे सा सेंटेंस में डिस्क्राइब करें कि बेसिकली ये है क्या? बड़े लोगों का टॉयज, टॉयज फॉर बिग डैडी, वेरी एक्सपेंसिव। हाँ। ओके। सोचते हैं जनरली, हम जब खेलते रहते आजू बाजू लोग यहाँ पे आके देखने लगते कि इतना भीड़ क्यों है, ये लोग छोटे छोटे गाड़ियाँ लेके क्यों कर रहे, कितने में रहता है, 200-300 बोल के पहुँचता है। राइट। और एक एक गाड़ी अगर खरीदते हैं तो 3-4 हज़ार लगता है, बनाते हैं तो और एक्सपेंसिव लगता है। ओके। जैसे बड़ा गाड़ी का शॉक अब्जॉर्बर होता है, इसका छोटा शॉक अब्जॉर्बर का प्राइस इक्वल टू बड़ा गाड़ी का लैंड क्रूजर का शॉक अब्जॉर्बर। रियली? प्राइस है खरीदने है तो। ओके। इट इज़ दैट एक्सपेंसिव। तो सबको बोलता हूँ कि नहीं, ये टॉय नहीं है। कोई भी मुझे ये टॉय बोलते हैं, मेरे को गुस्सा आता है। ओके। ओके। बोलता हूँ ये खेलने का खिलौना नहीं है, ये किसी का पैशन और ये होता है, क्रिएटिविटी। राइट। इवन आप परचेज भी करते हैं, कोई ऐसा स्टॉक परचेज वाला नहीं रखते हैं, उसको कुछ ना कुछ करते हैं, उनका पूरा क्रिएटिविटी उसमें लगाते हैं। सो अप्रिशिएटिव कमेंट्स के लिए वेट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टॉय। अच्छा, कभी आपने कोई ऐसी आरसी कार को मॉडिफाई कर दिया हो कि ओरिजिनल ओनर ही जेलस हो गया हो कि यार ये क्या बना दिया? मैंने बहुत ऐसे, पहले जब मैं कोविड के टाइम पे मैंने यहाँ पे ये हॉबी में एक्चुअली आया था। ओके। कि प्रोफेशनल ग्रेड कार्स के साथ खेलना, बनाना। आपको ये स्पीड बाइक्स, वाटर जेट्स की वहाँ पे बेचते हैं। और पूरा कतर में एक शॉप है जहाँ पे ट्रैक्सिस ब्रांड का, यूएस ब्रांड का हॉबी कार्स मिलता है। ओके। ओके। तो वो लोग वीडियोस सीलन के पास पूरा रेसिंग वो सब कुछ इवेंट्स करते रहते हैं। तो उनके पास मैंने गाड़ी खरीदा था, एक
स्टार्टिंग में कोविड के टाइम पे। ओके। एंड ना उसको थोड़ा मॉडिफाई करके पावरफुल ना मोटर लगा के उसका स्पीड ना ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर वो आता है 45 किलोमीटर पर आवर स्टॉक का, उसको 90 किलोमीटर पर आवर तक ना अपग्रेड करके डेजर्ट में जब चलाया था। वो कंपनी वाले एक्चुअली नो जो वहाँ पे नो 2-3 पार्टनर होते हैं, वो पार्टनर वापस मेरे पास से वापस खरीद के लिया। अच्छा। उनका ही माल उनको ही चिपका दिया। उनका ही माल थोड़ा मॉडिफाई करके मेरे हिसाब से सब लोग यूनिकनेस चाहते हैं। राइट। तो उनको वो आइडिया अच्छा लगा। वो बोले थे कि मैं मेरा शॉप का डिस्प्ले में लगाऊंगा, आप मुझे वापस भेज दो। तो मैंने उनको वापस भेज दिया। ओके। और मैंने 2 और खरीदा। अच्छा। 2 पैसे और मॉडिफाई करते करते मेरे को ना फर्स्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ। देन ना बहुत सारे बनाए हैं, बहुत सारे कतरी लोगों को मैंने भेजा है मेरा डिज़ाइन बनाया हुआ गाड़ियाँ। ओके। हमारा ग्रुप में बिकते हैं। तो अभी तो मेरे पास एटलीस्ट 9-10 गाड़ियाँ खुद बनाया हुआ ऑलरेडी स्टॉक पे रखी है। तो अगर ये बनाने की प्रोसेस को 1 बाय 1 अगर आप समझाएं कि स्टार्ट कैसे होता है, कैसे आप प्लान करते हैं कि इसको बनाना है, तो पहली प्रोसेस क्या होती है, उसकी दूसरी प्रोसेस क्या होती है, और टोटल कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? अगर आप रेडीमेड पार्ट्स के साथ बनाना चाहते हैं, आपको ना बहुत सारे यूएस और चाइनीज़ वाला वेबसाइट्स में आपको बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं। जैसे नॉर्मल गाड़ी का होता है चैसी, शॉक अब्जॉर्बर, सस्पेंशन, एक्सेल, डिफरेंशियल लॉक, मोटर, टायर्स, और सबसे खास बात है लोगों को गाड़ी का शेप। फोर्ड रैप्टर का बॉडी चाहिए मेरे को, ना जीएमसी सियरा का बॉडी चाहिए मेरे को, मस्टैंग का बॉडी चाहिए। उसके हिसाब से बॉडी पे ज़्यादा खर्चे करते हैं। ओके। ओके। बॉडी खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर ना बोलते हैं कि नहीं मेरे को ना रियलिस्टिक लाइट्स होना चाहिए, टर्न सिग्नल्स होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, साउंड, इंजन का साउंड आना चाहिए। फिर एक्सेसरीज में ऐसे जाते हैं। ओके। ये मैं जो बनाता हूँ बेसिकली क्रॉलर्स बनाता हूँ, क्रॉलिंग, ड्रिफ्टिंग, बैशिंग। ओके। ऐसा गाड़ियों में, ये प्रोफेशनल गाड़ियों में 3 कैटेगरीज हैं। ओके। क्रॉलिंग ऑब्स्टेकल कोर्स होता है जहाँ पे पूरा पत्थर, पहाड़, ना पानी, ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ रोडिंग पूरा आपको ना पूरा चढ़ा के लेके जाना होता है। एंड समबडी फॉलोस यू, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गाइड। ओके। आप बहुत मेहनती रास्ता चूज करके जाते हो और वो सब लोग आपको फॉलो करके आना चाहिए, आपकी गाड़ी पलटना नहीं चाहिए। ओके। ओके। एम ये होता है। ये क्लास ए बोलते हैं उसको। ओके। क्लास बी ये होता है जहाँ पे आप कितना रियल दिख रहा है, कि रियल कैमरा से शूट जब करते हैं ओरिजिनल दिखना चाहिए। ओके। उसके ऊपर पूरा ऑफ रोड का एक्सेसरीज, बकेट्स, ट्रैक्स, ये सब लटका के रहते हैं। राइट। वो क्लास बी बोलते हैं। तो ऐसा कैटेगरीज होते हैं। तो मल्टीपल ऐसा ड्रिफ्ट जैसे आप टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी देखते हो, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ओके। ड्रिफ्टिंग ऐसे ही चलता है, लोग ऐसे ही खड़े होते हैं, ट्रैक भी ऐसे बनाते हैं। ऐसा आप प्रॉपर कैमरा से शूट करते हो, ऐसा लगता है कि रियल ड्रिफ्टिंग कर रहे हो आप। ओके। गाड़ी से इतना रियलिस्टिक बॉडीज के साथ बनाते हैं। बैशिंग ये होता है जब सी लेन में या डेजर्ट में ड्यून्स के ऊपर पेट्रोल या नो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आते हैं, पूरा ड्यून्स के ऊपर जंप करते हुए जाते, पलटी मारते, गिरते हैं, वापस खुद खड़े हो जाते हैं, उसको बैशिंग बोलते हैं। ओके। तो 3 कैटेगरीज हैं। स्पीड और स्टाइल, स्पीड, ड्रिफ्ट और ड्रैग, बैटरी और फ्यूल। A dream location for RC race, टोक्यो। morning build or midnight build, मॉर्निंग बिल्ड। favorite RC car color, ब्लैक। first RC car name, ट्रैक्सस स्टैम्पीड। one tool you can't live without, स्क्रू ड्राइवर। most used word while building, बैटरी। win the race or win the looks, what matters for you? विन द लुक। तो वेंकट भाई, नाउ व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? आरसी कार्स में आप इतने सालों से, आपने बोला कोविड वाज द टाइम जब आपने एक्चुअली इग्नाइट हुआ ये पैशन आपके अंदर, 5 साल हो गए तकरीबन। कैसे आप आने वाले टाइम में अपने आप को देखते हैं? मेरा फ्रेंड्स बहुत इंकरेज करते हैं कि मैं एक इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट करूं जहाँ पे मैं जब ये सब काम कर रहा होता उसको वीडियो शूट करूं और पोस्ट करूं एंड मेक इट काइंड ऑफ बिजनेस। अभी भी मैं वो करता हूँ ना, बहुत सारे लोग ना जब ऐसा एक्सेसरी चाहिए होते हैं अली एक्सप्रेस से यहाँ से वहाँ से ऑर्डर करते हैं। एक बैच में ऑर्डर करना पड़ता है टू सेव शिपिंग कॉस्ट। राइट। जहाँ पे वो वहाँ पे अगर 30 रियाल पड़ रहा है, मैं सेम चीज़ यहाँ पे ना 15 रियाल में प्रिंट कर देता हूँ। ओके ओके। एंड लॉट ऑफ पीपल बाय इट। या ना लोग आके पूछते हैं मेरे को ये बॉडी चाहिए,
या उनके पास एक पजेरो होता है, बोलता है कि मेरे को मेरा आरसी कार पजेरो जैसा दिखना चाहिए, बिल्ड इट फॉर मी, ओके, बिल्ड करके देता हूँ। राइट, एक कतरी बंदा आता है, बोलता है कि मेरे पास पुराना लैंड क्रूजर है, सेम कलर का, सेम ऐसे ही मेरे को बना के देना चाहिए। उसके लिए सिर्फ बॉडी बना के देता हूँ। ओके ओके, आइसोलेट। आधा पैसे मेरा सैलरी का यूज़ करता हूँ, आधा पैसे एक्चुअली ऐसा जो रेवेन्यू आता है उससे मैं मेरा हॉबी को ग्रो करता रहता हूँ। राइट राइट। तो मेरा ये है कि स्लोली एक वेबसाइट टाइप स्टार्ट करे, यू नो, आई टेक रिक्वेस्ट। इट्स नॉट फॉर मेकिंग मनी, मेरे को नया नया आइडियाज चाहिए। आई वांट बी बिजी, आई वांट इन्वॉल्व माई सेल्फ, आई वांट कीप माई सेल्फ बिजी बिल्डिंग समथिंग। राइट। मैं घर में बिल्कुल खाली नहीं बैठ सकता, मेरा हाथ बिल्कुल खाली नहीं हो सकता। मैं कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ टूल होता है। राइट। या इधर लैपटॉप में मैं कुछ डिज़ाइन करता रहता हूँ, या प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ। मतलब इसको एआई इंट्रोड्यूस करके कि मैं कंट्रोल ना करूँ चीज़ें, बहुत डिफिकल्ट जगह में गाड़ी खुद डिसाइड करे, खुद सेंस कर ले क्या करे, क्या करना है। तो अभी मैं एक्चुअली घर में वो प्रोग्रामिंग में एक्चुअली काम कर रहा हूँ। इट्स इन बिल्ड फेज। ओके, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 महीने में उस प्रॉपरली उसको ठीक करूँगा, तो आई विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस एआई इनटू दिस हॉबी। ओके, चलिए यार वेंकट, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप इसमें और तरक्की करें और आगे जाएं, और बहुत लोगों की ड्रीम्स कार आप बना के दें अपने 3D प्रिंटर से, यही दुआ करते हैं। और अपनी स्किल को यूं ही ना केवल अपने तक बल्कि अपने शागिर्द भी बनाइए, अपने कई लोगों को सिखाइए भी, सो दैट इट कैन पास ऑन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।